जी स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और आज का टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की। जो मोमेंटम इससे पहले हमने पढ़ा है वो था लीनियर मोमेंटम, जिसे हम पी से शो करते थे चैप्टर नंबर 3 में। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम वी। वो था आपके पास लीनियर मोमेंटम, जब हम एक लाइन में या एक सीध में मूवमेंट कर रहे थे, एक लीनियर मोशन थी, तो तब वो जो मोमेंटम था वो लीनियर मोमेंटम था। जब अब हम मोमेंटम की बात करेंगे, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के गिर्द, अब उसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम नहीं रहेगा, बल्कि वो चेंज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। पहले जो पढ़ा है आपने वो लीनियर मोमेंटम था, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहता है पार्टिकल सेट टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम इफ इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे पहले जो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स या पहली शर्त रखी है वो ये कि अगर एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है। अब एंगुलर पोजीशन का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर हमने सर्कुलर मोशन पढ़ी थी तो उसमें जो सेंट्रल एक्सिस से एंगल बन रहा था, हम उससे कह रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे? ओरिजिन को। तो ओरिजिन के लिहाज से हर लम्हे, आप एग्जांपल ले लें क्लॉक की। क्लॉक में जो सेकंड वाली सुई है वो हर लम्हे, हर एक सेकंड के बाद अपने आप को चेंज कर रही है, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उस नीडल का, वो हर पॉइंट पे सेंट्रल एक्सिस के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एल एंड पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और उसका लीनियर मोमेंटम क्या है? v। अब जो सबसे पहले उसने बनाई है इक्वेशन के, जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज़ द डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंट। क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। आर क्रॉस पी क्या होता है आपके पास? आर पी साइन थीटा। क्यों? प्रोडक्ट जो हमने पहले से पढ़ा है, पी की जगह पे रिप्लेस कर देंगे उसकी इक्वेशन, पी इज इक्वल टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करें। जैसे वैल्यू पुट की तो आपके पास फार्मूला बन गया एम आर वी, और साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा चेंज होगा किसमें? साइन थीटा में। आपके पास इक्वेशन बन गई एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम, अभी जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, कहते हैं फिर एंगल जो आपके पास थीटा है वो उन दोनों के दरमियान एंगल है, आर के, मोमेंट आर्म के, और परपेंडिकुलर जो भी प्लेन है। अब अगर हम एंगल की जगह पे, थीटा की जगह पे 90 पुट करते हैं, तो आपको पता है साइन 90 पुट करें, या साइन 90 की क्या वैल्यू होती है? 1। तो आपके पास इक्वेशन बन गई एल इज इक्वल टू एम आर वी। पॉइंट क्या है? सिर्फ जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, तो थीटा की जगह पे 90 पुट कर दिया। जैसे साइन 90 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई एम आर वी। यहाँ एक और पॉइंट याद रखना है, वी की जगह पे आपने पुट करना है आर ओमेगा। क्यों पुट करना है? अब हम लीनियर से शिफ्ट होना चाहते हैं एंगुलर में, तो कोई एक पॉइंट भी लीनियर वाला नहीं रहना चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी को जैसे ही हमने चेंज किया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आपके पास इक्वेशन बन गई एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये आर का स्क्वायर और साथ ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। यानी v की जगह पे क्या रिप्लेस करना है? आर ओमेगा। पुट करिए इक्वेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आपके पास इक्वेशन बन गई एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब आपको पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है वो क्या था? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एम आर स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस होता है आई, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास इक्वेशन बन गई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम है। अगर शॉर्ट डेफिनेशन आती है तो इसकी 3 इक्वेशन है। एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, ये भी ठीक है, लेकिन ये लीनियर टर्म्स में है। एम आर वी, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ हम लीनियर को रिप्लेस कर दें वी को आर ओमेगा से, और फिर एम आर स्क्र को आई की इक्वल है, तो आपके पास क्या बना? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी मिलती है तो तभी आपके पास क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? अगर कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना किया जाए, ये बिल्कुल आपके पास रेप्लिका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आपने इसको मोमेंटम की टर्म्स में लेना है कि अगर कोई टार्क हम किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर रहे तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जिस तरह एनर्जी को, अगर कोई सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, हम अगर उसमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी।
अगर हम हीट नहीं अप्लाई कर रहे तो वाटर बॉयल नहीं हो सकता। इसी तरह आपके पास कहता है जब तक हमने एक्सटर्नल टार्क नहीं देना तो बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम है हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना। तो आपके पास टोटल मोमेंटम होगा, सारे मोमेंटम का सम जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये जो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स में से, जो सब एटॉमिक लेवल पे भी हो सकता है। अब जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम एक डाइवर है जो आपके पास पूल में डाइव करने जा रहा है, तो देखिए शुरू में उसका लीनियर मोमेंटम कैसा था। अब एग्जांपल है कि वो अपनी बॉडी पोजीशन क्यों चेंज कर रहा है। शुरू में वो अपने हाथों को ओपन करता है और अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा करता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन करीब जाने के बाद वो अपने आप को टर्न करेगा। टर्न करने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करेगा। तो दो पॉइंट हैं, या तो वो आपके पास क्या करे, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा लेना चाहता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेगा, कम करेगा। तो जैसे वो मिड एयर में जाता है अपनी नी को डिक्रीज करता है जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है, और जितना आई ज़्यादा होगा मेगा उतना कम होगा। या इस तरह कह लें कि अगर उसने एंगुलर वेलोसिटी को ज़्यादा करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेगा, एक कम होगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा।